नमस्कार, मैं हूं संजय समर। सनमार्ग लाइव के चुनावी चक्करलस में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भाजपा वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा की सदस्य भी हैं। आपका स्वागत है सीमा पात्रा जी। हमारे बाएं तरफ हैं झारखंड विकास मोर्चा की केंद्रीय प्रवक्ता सुनीता जी। स्वागत है सुनीता जी आपका। आज हम बात करेंगे महिलाओं पर, महिलाओं की स्थिति और राजनीतिक संरक्षण किस प्रकार से हो पाता है। तो सीमा जी ये बताएं कि सबसे पहले कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प की आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या हमारे झारखंड से पलायन कैसे रुके? चूंकि पढ़ाओ और बचाओ दोनों बात आप कर रही हैं, लेकिन पलायन जोरों पर है, अभी भी थमा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और ये बहुत दुख की बात है कि झारखंड में पलायन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कोशिश हो रही है, काफ़ी पहले से कम भी हुआ है। पहले जितना ज़्यादा होता था अब इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सरकार कम होने के कारण क्या है? कम होने के इसलिए कि अभी पुलिस जो है बहुत अलर्ट हो गई है। सरकार के कई ऐसे तंत्र हैं जो इसमें जाते हैं, घर वालों को समझाते हैं या जाके छापा पड़ता है। स्टेशन पे कई ट्रेन में देखते हैं इस टाइप के समाचार आते रहते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको ये भी जोड़ना चाहूँगी कि स्पेशली हम झारखंड प्रदेश जहाँ हम रहते हैं वहाँ लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई और लड़कियां जो हैं वो लड़कों से आगे हैं हर चीज में। सहमत जी। तो उसमें क्या होता है कि लड़कियां पढ़ लिख के बहुत महत्वाकांक्षी हो जाती हैं और उसके पीछे क्या होता है कि उनको लगता है कि कहीं बड़े बड़ी जगहों में चकाचौंध में दिल्ली बॉम्बे जाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा अच्छा लाइफ होगा। उस चक्कर में भी लड़कियां जो हैं वो पलायन कर रही हैं। आप झारखंड आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं। झारखंड की लड़ाई लड़ करके अलग तो झारखंड आप लोगों ने बना दी, लेकिन बेटी और माटी का सवाल आज क्या सच में पलायन का है? पिछले 4.5 साल के शासन में रघुवर जी का जो शासन है, अगर हम गौर करेंगे और सारे आंकड़े को अगर हम लोग टटोलेंगे तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 4.5 साल में पिछले सारे रिकॉर्ड पलायन के टूट चुके हैं, मानव तस्करी के। और ये जो पलायन हो रहा है और पढ़ाई लिखाई करके वो पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी करने नहीं जाती हैं। सवाल है कि छोटी छोटी बच्चियां, 10 साल की बच्चियां, 15 साल की बच्चियां जिनको पढ़ना था, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जिनको रोटी चाहिए थी, जिनको भूख मिटाना था, उनके पास 2 टाइम का भोजन नहीं है। वैसे बच्चों का पूरे गठजोड़ है हमारे झारखंड में। ये राजनीतिक दल भी उसमें शामिल है, पुलिस शामिल है, तमाम ऐसे दलाल है, ऐसे लोगों का गठजोड़ है जो पूरी तरह से इस तरह से लड़कियों का मानव तस्करी करते हैं और यहाँ से बाहर विभिन्न राजधानी सहित पूरे विदेशों में भी ले जाते हैं और उनका इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर उन पर अत्याचार होता है। और जैसे कि सीमा पात्रा जी ने कहा कि इक्का दुक्का हम लोग स्टेशन से वापस लाते हैं, अरे लाखों की तादाद में मानव तस्करी हो रहा और आप लोग इक्का दुक्का कुछ दिल्ली से लौटा ले आते हैं और रांची स्टेशन से लौटा ले आते हैं और उसको आप लोग कहते हैं कि इक्का दुक्का। तो सवाल है कि किसी भी सरकार का, अगर आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया मोदी सरकार ने और उसको रघुवर जी बोलते कि हम लागू कर रहे हैं, तो अब देखिए चारों तरफ क्या माहौल है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियों को सारा स्कूल, जितना सरकारी स्कूल था सारे बंद किए जा रहे हैं। आज इस चुनाव में मजबूत ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो आप उनको कैसे बचाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे? उनको मारा जा रहा है, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनको स्वास्थ्य से वंचित किया जा रहा है। तो ये पूरा माहौल है और इस माहौल में रघुवर जी को भी जवाब देना है और मोदी जी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो जवाब किस सामने ही जवाब है, जवाब हम आपको तुरंत दिलवाते हैं। सीमा जी, आपका कहना है कि भाई स्कूल तो सच में बंद हो रहे हैं। हाँ, ये तो चीजें हैं, सेंट्रल से ही ऐसा आदेश था कि भाई 3 किलोमीटर के रेडियस में जो जहाँ संख्या कम है वहाँ जी। आपने कहा कि पलायन रुके, तो क्या रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया है? नहीं, देखिए रोजगार की ऐसे सुनीता जी चूंकि विपक्ष में हैं और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छी वक्ता भी है और ये बोल रही हैं, ये शायद भूल गई हैं कि आज जिस यूपीए में जिस कांग्रेस के साथ हैं ये, उसमें उसी कांग्रेस की सरकार में निर्भया कांड हुआ था और ऐसे न जाने कितने कांड हुए थे। और जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो कितने रोजगार उन्होंने दिए थे। अगर 10 साल के शासनकाल में कांग्रेस के अगर रोजगार होते तो जो ये बोल रही हैं तो लड़कियों को तो मिलता रोजगार। भाषण देना और चुनावी समय में बोलना
अच्छी वक्त तक निशानी हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है? आज जो आप बात बोल रही हैं कि पलायन बहुत लाखों लोग हो रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज जो आप रोजगार की जहां तक बात कर रहे हैं कि 5 साल में पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ, वो आप चाहेंगे कि 5 साल में कोई छड़ी है जादू की घुमा दीजिएगा और हो जाएगा। ये हो रहा है, कोशिश हो रही है, और ऐसा नहीं है। बहुत सारे कौशल विकास कौशल केंद्र खुले, एक मंत्रालय बनाया गया। अब कहते हैं कि 10,000 15,000 के बाद लड़कों को नौकरी मिलती है, तो अचानक सारे लोगों को 1,50,000 की 50,000 की नौकरी कहाँ से मिलना पॉसिबल नहीं है। मंत्रालय वाला जो रक्षा यूनिवर्सिटी जी है, तो सबको तो नहीं, आप 50,000 1,00,000 की नौकरी तो अगर ये नहीं है तो मोदी जी ने ये वादा ही क्यों किया था 5 साल पहले कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? उन्होंने ये वादा ही क्यों किया था? उन्होंने वादा क्यों किया था कि दिल्ली में जब निर्भया हुआ तो पूरा एनडीए गठबंधन, पूरा भाजपा ऐसा उतर आई कि उनका शासन होगा तो एक भी कोई महिलाएं पूरा सुरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद निर्भया के बाद क्या दिल्ली सहित पूरे देश में क्या बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही है? किस तरह से बढ़ रही है, सब लोग पूरा देश जान रहा है। तो ये जब आप कह रहे हैं कि ये कोई मेरा भाषणबाजी नहीं है, आज ये पूरी देश की जनता, हम कोई कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो देश का हाल है 5 सालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। 4 साल कांग्रेस ने क्या किया ये तो कांग्रेस वाले जवाब देंगे, लेकिन हम पूरी देश की जनता मोदी जी सरकार से ये जानना चाहते हैं कि आपने इस देश के लिए क्या किया। किसान मरा, किसान आत्महत्या किया, किसानों के लिए आपने क्या कोई नया बजट बनाया? आपने 3,000 करोड़ अनिल अंबानी को पूरा ऐसे ही फ्री में दे दिया। आप तमाम कॉर्पोरेट घरानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। युवाओं के बारे में योजना बनाने के लिए उनका भविष्य उज्जवल, आपके पास कुछ भी नहीं है। 33% आरक्षण, आप यूपीए की सरकार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो 5 साल आपका शासन था, क्या हुआ 33% महिला आरक्षण का? क्यों सुरक्षा का सवाल कहाँ पर चला गया? आज भी 10 महिलाएं असुरक्षित है, हम कहीं भी खुलेआम चल नहीं सकते, हमारी कोई आजादी नहीं है। तो आपने क्या कुछ अलग किया? सही बात है, 60 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिखाया है। और वो क्या कर दिखाया है कि पूरे देश की संपत्ति को, सारा जो यहाँ कॉर्पोरेट घराना है, अंबानी से लेकर के अडानी से लेकर सारे लोग जो पूरी दुनिया में भी लूट मचा रखे हैं और देश में भी, उनको पूरा आपने बहुत अच्छा से नहीं, शायद नहीं, मुझे लगता है कि सुनीता जी पेपर नहीं पढ़ती है शायद, या टीवी नहीं देखती हैं। सारे पैसे वापस आ रहे हैं, इनको पता नहीं है कि आज अडानी के कितने करोड़ रुपए का आज जो यहाँ पर उनका मकान बेचा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है, सारा पैसा वापस आ रहा है। नीरव मोदी जो थे वो उनको वहां से लेके यहाँ पे आया गया। तो ये जो आप बोल रही हैं, जितने गए वो जो जितने लोगों को जो आप जो बता रही हैं, आज फेसबुक में मैंने देखा है नाश्ता करते हुए इंदिरा जी के साथ, स्वर्गीय इंदिरा जी के साथ मैंने देखा है अंबानी जी नाश्ता कर रहे हैं, उनके साथ कितने फोटो देखे। वो कॉर्पोरेट घराने के लोग जो होते हैं, जिसकी सरकार होती है उसके साथ वो लोग काम करते हैं। लेकिन ये कहना कि गलत ढंग से उनको पैसा दिया गया, बिल्कुल 5 साल में ये लोग, ये अंबानी जी हो या और भी जो जिनका आप नाम ले रही है, 5 साल में पहले मतलब ये लोग गरीब थे, 5 साल में ये लोग इतने बड़े पैसे वाले लोग हो गए। आज सारे लोग को चुन चुन के मोदी सरकार में पकड़ के, जितने लोग काला धन लेके भागे थे, जितने लोग बैंक के पैसे लेके भागे थे, सब आ रहे हैं। माल्या को देखिए क्या हुआ, आज देखिए जितने भी ऐसे लोग हैं सारे लोग को बीजेपी। और 5 साल 60 साल का आप मुकाबला करिएगा, 5 साल के आप 60 साल के बुढ़े का मुकाबला कीजिएगा 5 साल के बच्चे से, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। आप अब देखिए, और ये ज्यादा अभी तो मुकाबला वैसा ही हो रहा नहीं हो रहा। हाँ, राहुल गांधी तो राहुल इसीलिए ना आंख मार रहे हैं, इसीलिए वो आंख भी मार रहे हैं, और इसीलिए वो आलू से सोना निकाल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो भैया पब्लिक हंस रही है। यही तो गलती हो गई। उनको यूपीए को तो जो सामने रखे हैं बराबरी का रखना चाहिए। राजनीति में सुनीता जी, आप दोनों महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो आप कहें या आप कहें, दिक्कत तो नारी को ही हो रहा है। मान लीजिए सुरक्षा की जो बात चल रही है, चाहे आप विपक्ष में बोलें चाहे आप पक्ष में बोलें, परेशानी तो नारी ही नारी की दुश्मन दिखाई दे रही है। चूंकि आप लोग जो कह रही हैं कि नारी आखिर कैसे सुरक्षित रहेगी, कब सुरक्षित रहेगी? हमारे आज़ादी की इतने काल हो गए। देखिए, हम लोग तो जब भी जहाँ भी रहे हैं तो महिलाओं के हित में जोरदार तरीके से आवाज उठाए हैं। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय भी हम लोगों ने जम के लड़ा था महिलाओं की सुरक्षा अभी जो आप लोगों का महागठबंधन हो गया है, हाँ, वो महागठबंधन कितना जायज है आप लोगों के नजर में, भाजपाइयों के नजर में कितना जायज है वो महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन इसलिए अभी भी उसको मत बोलिए महागठबंधन। अभी मैंने आज मैं डॉक्टर इरफान का
बयान सुन रही थी कि जब चतरा में होगा तो गोड्डा में क्यों नहीं। तो ये महागठबंधन नहीं है, सिर्फ महा हटा दीजिए। कुछ लोग मिलकर के गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक तो ये समझिए अवसरवादिता है। ये तो अभी तो देखिएगा कि एक तो कभी ये लोग सत्ता में आएंगे नहीं, और अगर मान लीजिए 1%, 100% में अगर 1% भी आते हैं तो इतना माथा फुटबॉल अभी तो होगा। अभी तो आप देख लीजिए लालू जी के यहाँ जो 13 महीने की सरकार जो वाजपेयी जी की सरकार थी वो भी अवसरवादिता की नहीं, ऐसा नहीं था। वो उन्होंने एक वोट, वो देखिए वो इतने बड़े, देखिए कितने लोग हैं, कितनी पार्टी, आप एक बात सुनिए, क्यों 37 पार्टियां आज की तारीख में एनडीए में गठबंधन में है, तो वो कौन सा गठबंधन है? सही बात है, वो महागठबंधन है, गठबंधन नहीं। उनको गठबंधन तो है ही नहीं है, क्योंकि जो एनडीए को तो महागठबंधन बनाने की जरूरत महसूस हुई नहीं है, क्योंकि अभी जो भी उनके साथ है सच्चे लोग हैं। कहीं कोई माथा फुटबॉल यहाँ अभी हमारे यहाँ नहीं है। टिकट में ही आप देख लीजिए, टिकट में ही देख लीजिए। ये बात तो दिखाई दे रही है कि जो लोग भी गठबंधन में आए हैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जैसे बात हुई बिहार की, बात हुई नहीं, कोई छोटा बड़ा भाई नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सब बराबरी का। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप महिलाओं की बात आप नहीं करना पड़ नहीं रहा है, करना पड़ नहीं रहा है ये लोग, क्योंकि ये लोग असल में देखिए ये लोग कोई फायदा के लिए नहीं है यहाँ पर। आपके यहाँ क्या है, महागठबंधन में क्या है, अखिलेश जी अलग बनना चाहते हैं, ममता दीदी अलग बनना चाहती हैं, लालू जी अपने बच्चों को अलग बनाना चाहते हैं, अब पप्पू जी तो है ही हैं, राजीव जी, राहुल जी, पूरा जवाब दे। यहाँ तो 10 लोग हैं, यहाँ तो 10 लोग हैं। क्या काला धन आया? 15 लाख रुपए सब आया, बिल्कुल आ रहा है काला धन, सारा उनको जवाब देना पड़ेगा, आ रहा है। और नोटबंदी में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई? नोटबंदी में तकलीफ उन लोगों को हुई जिनके पास काला धन था। आज जो नोटबंदी की बुराई कर, आज जो नोटबंदी की बुराई जो कर रहे हैं ना, आज नोटबंदी की वही लोग बुराई कर रहा है जिसके पास ब्लैक मनी रखा हुआ था, जिसका पैसा बर्बाद हो रहा था। और बाकी तो सारे लोग बहुत खुश हैं जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा। लोगों को आबाद करने के लिए लोगों को जान मार दिया, लाइन में खड़ा कैसे? नहीं, तो ऐसे भी बैंक में पैसा निकालने लाइन ही में जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं, ऐसे भी लाइन ही में होता है। आप ऐसे भी जाइएगा बैंक में पैसा निकालने, टिकट लेने, कहीं जाइएगा तो लाइन तो आपको करना पड़ेगा, लाइन में तो आपको रहना पड़ेगा। देखिए ज्यादा तकलीफ उसी को हुआ जिसके पास ब्लैक मनी था, उसी को लगा नोटबंदी से। जिसके पास इतना पैसा ही नहीं उसको नोटबंदी से क्या। और ऐसे भी आज भी बैंक हम लोग जाते हैं तो लाइन में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ धक्का में चले जाते हैं। कॉर्पोरेट घरानों का जो काला धन था उसका उजला बंदी करने के लिए किया गया था, सच्चाई यही है। अब लोगों को दुख लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो कॉर्पोरेट घराने क्या 5 साल से ऐसा क्या हो गया? लेकिन उनका स्टाइल है, उनका राजनीति करने का स्टाइल है, आज उनका स्टाइल है। दूसरी बात यह है कि ये कॉर्पोरेट घराने 5 साल में जीरो से हीरो नहीं बने हैं। ये कॉर्पोरेट घराने 60 साल में अगर पैसे उन लोगों ने ब्लैक मनी बनाया है तो पिछले 60 साल में उन्होंने ब्लैक मनी बनाया है, 5 साल में नहीं कॉर्पोरेट घराने ने बनाया है। ये बोलना बिल्कुल गलत है। क्या आपका क्या कहने का मतलब, जीरो थे पहले, 5 साल में वो लोग अरबपति बन गए? एक बात यही बात है कि मोदी जी का जो स्टाइल है ना, आज स्टाइल उनको ले डूबेगा। देख लीजिए ना, ज्यादा कौन डूबने वाला और कौन ऊपर उतरने वाला, ये तो ज्यादा दिन 1 महीने की बात है, वो तो 1 महीने की बात है। जो किसान मरे हैं वो एक एक करके अपनी आत्महत्या का, अपनी हत्या का वो हिसाब करेंगे। जो लोग बेरोजगार युवा है वो एक एक हिसाब करेगा, पिछले 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने क्या की है। महिलाएं हिसाब करेगी कि चीख चीख के बोलने वाले सारे लोग कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे, वो सारी महिलाएं हिसाब करेंगी। और हम लोग सब हिसाब करेंगे कि हमारी सुरक्षा का क्या हुआ, हम क्यों आज भी असुरक्षित हैं, हम क्यों आज भी 6 महीना की बच्चियां, 10 साल की बच्चियां, 50 साल की महिलाएं, 80 साल की महिलाएं आज भी हम असुरक्षित है। ये सारा सवाल हम करेंगे। एक बात तो है कि इसी सवाल 33% का रिजर्वेशन की जो बात देखिए, अभी तक राज्यसभा में नहीं, फुल मेजॉरिटी नहीं था, बाद में हुआ, राज्यसभा में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा, इनकी ही पार्टी के ऐसे पेपर फाड़ के फेंक दिए थे लालू जी, शरद जी, आपके साथी लोग हैं। ये लोग ने क्या बोले, अरे रिजर्वेशन हो जाएगा तो सब, तो एक बोलना नहीं चाहिए, एक तो उनको बोलना मालूम नहीं है औरतों के साथ। क्या बोलते, आपको याद होगा क्या बोले, बलकटी महिला सब आ जाएगी रिजर्वेशन होगा तो, हमारे घर की महिला नहीं आ पाएगी। और आज आप देखिए अपनी बहू को, जिसके साथ आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, आज बेचारी 1 महीना में छोड़ दिया। वो अत्याचार आपको नहीं दिख रहा है, वो अत्याचार नहीं दिख रहा है। आज लालू जी का बेटा छोड़ दिया अपनी उस लड़की का, क्या करती था, 1 महीना बाद बोलता है कि तुम, बोलता है कि मुझे पसंद नहीं हो। वो लड़की नहीं है क्या किसी की, वो अत्याचार नहीं हुआ। इतनी लड़कियों के आरोपी हैं
आज गिरिराज जी इस चुनाव में उनको लेके घूम रहे हैं, पूरा मीडिया छाया हुआ है। ये क्या हो रहा है? नहीं वो नहीं घूम रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ मोदी जी से सवाल कीजिए ना। नहीं वो अब नहीं, मोदी जी से नहीं करूंगी मैं सवाल करूंगी महागठबंधन के नेताओं से। उनको क्यों नहीं न्याय मिला? आप मुझे सवाल कीजिए ना। मैं सवाल करूंगी महागठबंधन के नेताओं से कि आपका कौन प्रधानमंत्री बनेगा आप जीतिएगा तो, इसका जवाब मुझे चाहिए। पहले आप बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो जीतेगा प्रधानमंत्री। हाँ कौन जीतेगा तो क्यों? सवाल वो नहीं है, सवाल बिल्कुल नहीं, पब्लिक बोल रही है, पब्लिक बोल रही है, रोजगार का क्या? पब्लिक बोल रही है कि अरे हम लोग वोट किसको आपको मैं बताऊं, आपके ही पार्टी के अच्छे नेता हैं, लेकिन क्या पब्लिक क्या बोलता है? इनको देंगे तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अच्छे नाम नहीं लूंगी, अच्छे वोटर नेता आप लोग के महागठबंधन में है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अच्छे नेता है, लेकिन पब्लिक क्या बोलती है? इनको देंगे। नहीं तो अच्छे तो है कैंडिडेट, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिसको बोलने नहीं आता, जो आंख मारता है। आज के डेट में ये बताइए। अहम सवाल है, आप इतनी बातें बता रही हैं सीमा जी, फिर भी सिर्फ झारखंड की बात करें तो अभी भी कोडरमा, चतरा और रांची ये 3 सीट आपका डिसाइड नहीं हुआ है। मीरा यादव को मंत्री इसलिए बनाया गया कि कोडरमा को हम लोग बूम करें। ठीक है, नहीं देखिए यूपीए ने भी अभी, देखिए रांची का तो अभी तो ऑफिशियली यूपीए ने भी नहीं किया है, यूपीए की तरफ से भी अभी रांची सीट का और ये इसका नहीं आया है। चतरा में तो उनकी मारामारी चल रही है, कंफर्म नहीं है कौन लड़ेगा। अभी भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको बैठाएंगे, वो आरजेडी बोलता हम नहीं बैठेंगे, कांग्रेस बोलता हम बैठाएंगे। तो यूपीए में भी तो यही है, ये चुनाव के समय में होता है। ये बात तो इनका कहना जायज। रांची में कहा कौन सा उन्होंने कर दिया है? महागठबंधन की बात कर रही हैं, चतरा में तो दोस्ताना संघर्ष। लोग कहते हैं कि आपने एक प्रश्न संजय जी, लोग कहते हैं कि पालने में पूत के पांव पालने में पहचान में आते हैं। जब इतना माथा पुटवल इलेक्शन के पहले है चुनाव के, तो आप समझ जाइए कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है। पिछले चुनाव को याद कीजिए, जब एनडीए का गठबंधन हो रहा था, उस समय क्या सीट पुटवल नहीं था? उस समय क्या सीटों को लेकर के एक दूसरे की सीटों पे लोग नहीं लड़ने की, नहीं अलग अलग लड़े थे उस टाइम, तो अलग अलग लड़े थे। आप खुद एक पत्रकार है, आप सबको निकालिए तब पता चल जाएगा। तो ये चुनाव में ये सब होते रहता है। आपने भी नहीं किया है, तो ये सब होते रहता है, हो भी जाएगा। इसी तो जनता है। वोट कैसे देगी जनता? उसको क्या पता चल रहा है कि कौन क्या होगा? अपने वोट क्यों बर्बाद करेगी वो? सबसे पहले तो वो लोग देखती है कि हमारा कौन नेता बनेगा, किसको हम वोट दें। ये जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। आपने पूछा जरूर झारखंड के बारे में, लेकिन ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो रहा है। या आप पब्लिक जो है राष्ट्रीय स्तर पर देख रही है कि कौन बनेगा। आप लोग खुद देखिए ना, इतने सारे स्टेट का चुनाव हुआ, कभी आप लोग स्टेट के नेता को प्रोजेक्ट करते हैं और कभी बोलते हैं कि जब सब जीत जाएंगे तब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो उस समय आपका ये तर्क कहाँ चला? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो सवाल प्रधानमंत्री नहीं देखिए, अभी मैंने बोला ना स्टेट और सेंटर में फर्क है। आप स्टेट की बात मत कीजिए जी, नहीं आप सुनिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है आप स्टेट की बात मत कीजिए। स्टेट में मुख्यमंत्री होता है, नहीं ये आप बिल्कुल बोलिए, स्टेट में जो अच्छा कार्य करता है शिक्षा दो, बिल्कुल नहीं, महिलाओं को स्वास्थ्य दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, यही मुद्दा पे हाँ नहीं ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ठीक है, वोटर तो आप इस मुद्दे पे, अगर वोटर तो अपना वोट, अगला पता नहीं क्या वाला। पहला बात यह है कि वोटर वोट किसको दे। किसानों का देश है, ये भारतीय लोकतंत्र का देश है। वोटर किसको वोट दे? मान लीजिए किसान सुरक्षित नहीं है तो ये देश कभी सुरक्षित नहीं है। अगर मैं वोटर हूँ और मैं वोट देने जा रहा हूँ तो मैं किसको वोट दे रही हूँ? ये तो पता होना चाहिए ना। तो हम समझते हैं कि वो देशभक्ति। देखिए जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है, तो इसीलिए अलग से नहीं होता है। राष्ट्र किसानों से बनता है, राष्ट्र नौजवानों से बनता है, राष्ट्र छात्रों से बनता है। आप दोनों से एक अहम सवाल कि मतदाताओं की वृद्धि कैसे हो, वो इस पर आप लोगों का क्या नजरिया? देखिए क्योंकि आप दोनों महिला हैं, खास करके महिलाओं का ही वोट का परसेंटेज कम होता है हर जगह, बिल्कुल। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखिए आप अब की स्थिति में पहले वाली स्थिति नहीं है। अब आप देखिए कि यूपी का जब चुनाव हुआ था तो अपने पति से लड़कर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के जितना वोट किया उन्होंने मोदी जी को, तो अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। महिलाएं जो हैं, महिलाएं नहीं वहाँ उन लोगों ने वोट दिया था, वहाँ के जो प्रतिशत जो था ना, वो तो डाटा निकाल के आपके चेक करने की है, वहाँ महिलाओं ने दिया था। लेकिन अभी 100% नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन महिलाएं निकल रही हैं। और मैंने जैसा कि कहा अन्य प्रदेश से हमारा झारखंड में हमारी महिलाएं यहाँ पे फॉरवर्ड ज़्यादा हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं लड़कियाँ सब। अभी आप लोग के ही चैनल में
और मीडिया के थ्रू हम लोग जब देखते हैं तो देखते हैं बड़ी जागरूक है। हर आजकल देख रहे हैं चैनल लेके बैठा हुआ है, हर जगह जा रहा आप लोग है। का क्या कार्यक्रम, महागठबंधन मतदान के लिए क्या कर रहा है? नहीं, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जी, मैं अभी हाल में ये जो आया था ना कि जोड़ा जाएगा लोगों को या जिनकी गड़बड़ी को सुधारा जाएगा, संजोग से मैं उधर जा रही थी। ये डॉन बॉस्को स्कूल है, वहाँ पर बीएलओ को बैठना था और मैंने जाके देखा क्या हाल थे वहाँ पे। लोग आके खड़े हैं, बीएलओ का कोई आता पता नहीं है, और बीएलओ आकर के बैठ भी गए हैं तो भी लोगों को पता, कोई उनका बैनर है, किसी को पता ही नहीं कि वो भी कराने वाले हैं कि वो करने वाले हैं। वोटर लिस्ट में नाम शामिल, फॉर्म भरने वाले बैठे हैं कि भराने वाले बैठे, किसी को पता नहीं। तो आज जो सरकारी हालात है, सरकार निकाल देती है कि हर महीना में नहीं, फोन नंबर भी होता है उसमें, कंप्लेन करने का नंबर भी रहता है। तो अलग बात नहीं, क्यों, आप कंप्लेन करिए ना, आप कंप्लेन करिए, हर जगह आप देखिए कंप्लेन का नंबर दिया हुआ है। तो हुआ है। हाँ, तो कंप्लेन करिए, अगर नहीं होता है तो हाँ तो करिए, कंप्लेन करिए। हाँ, और ये पूरा लोग वहाँ से बीएलओ पूरा गायब है। और आपने देखा अखबार में मैंने देखा था कि मतलब कुछ लोगों को शोकॉज भी किया गया है। नहीं तो ये सरकारी महकमा की ये हालत है। और तो देखिए, सरकारी महकमा तो किसी का नहीं होता, जो अगर गलत काम करेगा जो तो उसको तो कंप्लेन करना पड़ेगा। सरकारी महकमा पर नकेल डालने, देखिए तो उसका जब देखिए तो मान लीजिए ऊपर बैठे लोगों को आप फोन करके बताएंगी नहीं, उनको न्यूज नहीं जाएगा, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि जा जाके हर एरिया में जा जाके वो लोग देखें। लेकिन कंप्लेन का नंबर दिया, आप कंप्लेन करिए। जिस बूथ में उनको करना था उस बूथ में जनता आकर बैठी हुई है। हम एकदम उदाहरण बोल रहे हैं, डॉन बॉस्को स्कूल तो फोन क्यों नहीं करके वहां फोन करती, तुरंत एसडीओ को फोन करती। इतनी स्मार्ट एसडीओ की तो पहुंच जाती है, कोई शिकायत करता तो आज जो यहाँ के एसडीएम है वो लड़की इतना काम कर रही है और वो चुपचाप है, इंतजार कर रही है, बता भी नहीं। क्यों फोन करती, शिकायत नंबर करती, कंप्लेन करती, क्यों नहीं कंप्लेन किया उसने? इतनी अच्छी एसडीओ है, थोड़ा सा कहीं कुछ शिकायत होता है दौड़ के चली जाती है वो चेक करने। इतने अच्छे ऑफिसर यहाँ पर अभी हैं रांची में पोस्टेड। यही काम नहीं ना रहा। हाँ, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं आपके जो 6 विधायक चले गए तो कोर्ट में क्यों गए? आप छोड़ देती, आपके 6 विधायक छोड़ के भागे तो वो अलग क्यों बात है। वो आपको छोड़ के चले गए तो आपने क्यों कार्रवाई किया उन लोग के ऊपर? आप क्यों कोर्ट में गई? तो फिर आप तो छोड़ दीजिए, आप भी छोड़ देते, तो आप छोड़ देती, आपकी पार्टी छोड़ देती, क्यों गई कोर्ट में? सवाल हम जनता का उठा रहे हैं। हाँ, मैं जनता ने फोन क्यों नहीं किया वहाँ? देखे कि 50 लोग, हाँ, तो जनता को तो जागरूक होना पड़ेगा ना, फोन करना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा, शिकायत करना पड़ेगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक नहीं होना पड़ेगा, सरकार बल्कि उनका उल्टा में काम करेगी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और ये तू मैं चलता रहेगा। लेकिन अगर जनता जागरूक हो जाएगा तो चाहे सरकार किसी की हो, बने या विपक्ष में रहे, उसको सबक जनता ही सिखा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सीमा जी आपको भी धन्यवाद, सुनीता जी आपको ही धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली बार चुनावी चक्करलस में। नमस्कार।